हेलो तो नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हो सब लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ये तो हमारी अब सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट पूरी बना चुका हूँ मैं, जाके उस पर विज़िट की थी। आज हम अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। ओके, सारे टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं इसमें। ओके, सो पढ़ना आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट नंबर 3। और आज हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ओके, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क एंड राउटिंग में कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। ओके, वो फुल राउटिंग नहीं हो पाई कंप्लीट, राउटिंग थोड़ी बड़ी है उसमें, तो पॉइंट टू पॉइंट एंड राउटिंग में से थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे एक दो, एंड पॉइंट टू पॉइंट पूरा पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इस वजह से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए, मैं OSI रेफरेंस मोड आपने पढ़ चुके थे और सारी लेयर्स आप भी पढ़ चुके हैं यूनिट फर्स्ट में। वो ही यूनिट थर्ड है। इसमें पूरी जो नेटवर्क लेयर है ना, पूरी डिटेल में समझाई गई है। OS रेफरेंस मॉडल में बस उसका क्या काम था, क्या करती थी। इसमें पूरा इसका क्या क्या करती है नेटवर्क लेयर, इसके पूरा हर डिटेल में बताया गया है इस यूनिट में। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की ड्यूटीज़ क्या है इसकी। ठीक है, तो इंटरनेट वर्किंग। ओके, इंटरनेट वर्किंग तो जानते हो क्या चीज़ है। तो इंटरनेट वर्किंग में बताता हूँ। दिस इज़ अ मेन ड्यूटी ऑफ नेटवर्क लेयर। ये मेन नेटवर्क लेयर की मेन ड्यूटी है जो काम करती है। इंटरनेट वर्किंग मेन ड्यूटी है ये नेटवर्क लेयर की। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइड टू लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के बीच में ये लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड कराती है ये इंटरनेट वर्किंग। ओके, इंटरनेट नेटवर्किंग। ओके, सेकंड नंबर है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग जानते हो, चलो नहीं जानते मैं बताता हूँ। डेटा लिंक लेयर, ये चलिए मैं थोड़ा मार्क कर दूँ। ओके जी, ये वाला डेटा लिंक लेयर implements the physical layer addressing, and network layer implements the logical addressing. Logical addressing is also used to distinguish between source and destination system. ओके, क्या कह रहे हैं देखो, डेटा लिंक लेयर है जो इम्प्लीमेंट होती है किसमें, फिजिकल एड्रेसिंग एंड नेटवर्क लेयर इम्प्लीमेंट्स में। ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कब, फिजिकल एड्रेसिंग में जब काम कर रहे हो, एंड नेटवर्क लेयर इम्प्लीमेंट्स और लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, ये फिजिकल एड्रेसिंग में इम्प्लीमेंट हो सकती है एंड लॉजिकल एड्रेसिंग में इम्प्लीमेंट हो सकती है। जो नेटवर्क लेयर है वो इन दोनों लेयर में इम्प्लीमेंट हो सकती है, फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिस्टम। ठीक है, डिस्टिंक्स किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टिंक्स के लिए। डिस्टिंक्स मतलब डिस्टिंग उनके बीच में, यानी डेस्टिनेशन और सोर्स। यानी डेस्टिनेशन मतलब जो तुम्हारा सोर्स का है, कहाँ से ये डेटा आ रहा है, और डेस्टिनेशन तुम कहाँ डेटा भेज रहे हो, उसके बीच में ये लॉजिकल एड्रेसिंग यूज की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारी राउटिंग। राउटिंग जानते हो क्या चीज़ है, राउटर तो जानते हो, लेकिन राउटिंग किसी को पता है, चलो कमेंट में बताना। राउटिंग और राउटर और राउटिंग में क्या क्या अंतर है। राउटिंग और राउटर में बहुत डिफरेंट है। देखो, राउटर आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है, लेकिन राउटिंग आपको एक ऐसा पर्टिकुलर पाथ प्रोवाइड कराती है जिसमें को वहाँ पहुँचने के लिए एक एकदम आसानी से पहुँच जाओ। यानी कि कोई ज़्यादा इधर उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पाथ तुम्हें प्रोवाइड कराती है राउटिंग। ठीक है, यानी कि मेरे कहने लग रहा है एक राउटिंग है जो एकदम एक पर्टिकुलर पाथ प्रोवाइड कराती है जिससे तुम डेटा को जल्दी से एक्सेस करो, ईजी से एक्सेस कर पाओ। ओके, और राउटर है, राउटर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। इसमें ये दोनों में ये डिफरेंट है, राउटिंग और राउटर में। ठीक है, समझना। देखो, व्हेन द पैकेट रीचेज द राउटर इनपुट लिंक, द राउटर विल बी मूव टू पैकेट टू राउटर आउटपुट लिंक। फॉर एग्जाम्पल, अ पैकेट फ्रॉम S1 एंड R1 मस्ट बी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट राउटर देन पाथ S2। देखो, कह रहा है नहीं कह रहा है, ये कह रहा है देखो, और जब अच्छा वो पैकेट रीच होता है आउटपुट लिंक में, जो राउटर आउटपुट इनपुट लिंक होती है जिसमें आप अपना पैकेट देते हो, रीच करते हो राउटर के इनपुट लिंक पे। ठीक है, उसके बाद जो राउटर क्या करेगा, पैकेट्स को आउटपुट देगा। ठीक है, विल बी मूव टू पैकेट टू राउटर आउटपुट लिंक। ठीक है, जो है राउटर है जो उसे
आउटपुट लिंक में दे देगा। उसके बाद क्या करेगा, जो फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, अब पैकेट है, ठीक है, S1 और R1 मस्ट बी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट आउटर पाथ S2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट राउटर पाथ में S1 और R1 पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो वो राउटर है ना नेक्स्ट S2 पाथ पर भेज देगा, एक पर्टिकुलर पाथ पर उसे भेज देगी राउटिंग, ठीक है, एकदम पर्टिकुलर पाथ सेलेक्ट करेगी, ना कि वो पाथ ही, वो राउटर में ऐसा पाथ ढूंढेगी जो हम ईजी वे में डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया जा सके, ठीक है। ये है राउटिंग। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग पैकेट्स इनटू द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल डेटा यूनिट एंड देन ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ये होती है जो हमारा डेटा पैकेट्स डेटा होता है, हाई अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उन्हें ब्रेक करती है, इंडिविजुअली ब्रेक करती है स्मॉल स्मॉल पार्ट में, ठीक है, डेटा यूनिट्स में, ठीक है, डेटा यूनिट्स को, और ट्रेवल कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पर। समझ में आया ना? जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है, हमारी जो डेटा होता है, हाई अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वो इंडिविजुअली स्मॉल स्मॉल पैकेट में डिवाइड करती है फॉर्म ऑफ डेटा यूनिट, एंड उसके बाद जो डेटा को ट्रेवल कराती है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के आफ्टर इंडिविजुअल पैकेट्स को डिवाइड करने के बाद। ओके, ब्रेक या डिवाइड कुछ भी, तो ब्रेक तोड़ने के बाद। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब हमारा आ गया राउटिंग, ठीक है। देखो हमारा सेकंड था राउटिंग। और राउटिंग में हम थोड़ा छोटा सा पढ़ लिया, राउटिंग क्या होती है, मैंने बता ही दिया राउटिंग क्या चीज़ होती है। देखो राउटिंग दो प्रकार की, राउटिंग टू टाइप्स की होती है, अडेप्टिव एंड डायनेमिक एंड स्टैटिक, ठीक है। डायनेमिक को अडेप्टिव एल्गोरिथम कहते हैं और स्टैटिक को नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। चलिए राउटिंग क्या कह रहा है, देयर पॉपुलर टाइप्स ऑफ अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम है शोन में फिगर, ठीक है। देखो अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम क्या है, सेंट्रलाइज होता है, आइसोलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं इसमें अडेप्टिव राउटिंग में। तो सेंट्रलाइज एल्गोरिथम क्या कह रही है, इट सेंट्रलाइज राउटिंग वन सेंट्रलाइज नोड हैज अ टोटल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दैट टेक्स अ राउटिंग डिसीजन, ठीक है। जो सेंट्रलाइज एल्गोरिथम होती है, जो राउटिंग है, जो जितना भी नोड्स होते हैं, नोड होते हैं, नोड्स का जो टोटल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसका सारे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को ये डिस्कशन करती है, राउटिंग में डिस्कशन करता है ये सेंट्रलाइज एल्गोरिथम, ठीक है। जितने भी नोड होते हैं, जितने भी सेंट्रलाइज नोड होंगे, उनकी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को ये सेंट्रलाइज एल्गोरिथम डिसीजन देगी, ठीक है। राउटिंग डिसीजन देगी, ओके, डिसीजन लेगी, ठीक है। It find the least cost of path between source and the destination node by using global knowledge about the network, ठीक है। तो क्या करता है ये, क्या ढूंढता है, ये क्या फाइंड करता है, लीस्ट कॉस्ट ऑफ पाथ। समझ में आया ना? लीस्ट कॉस्ट ऑफ पाथ, कम से कम ऐसा पाथ ढूंढता है जो हमें कम से कम समय में, कम से कम कॉस्ट में हमें उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचा दिया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जो हमारा लीस्ट कॉस्ट का मतलब होता है कम, जो अच्छा वाला पाथ, एकदम पर्टिकुलर पाथ, जो कि हम कम समय में, कम कॉस्ट किए, कम खर्च किए, हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक उस नोड के ग्लोबली हम उसकी नॉलेज ले सकें, उस नेटवर्क तक आराम से पहुंच सकें, ठीक है, ग्लोबली। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट, आइसोलेशन एल्गोरिथम, आइसोलेटेड एल्गोरिथम, सॉरी। इस एल्गोरिथम क्या कर रहा है, द नोड्स मेक अ राउटिंग डिसीजन। इसमें जो नोड है वो डिसीजन को लेते हैं, ठीक है, राउटिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन लॉजिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। इसमें लॉजिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो नोड से सारे नोड्स खुद से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, राउटिंग डिसीजन खुद से लेते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं, ठीक है। टू देम इंस्टेंस है गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर नोड्स। आप समझाए ना? देखो अब ये खुद से डिसीजन लेंगे, राउटिंग डिसीजन लेंगे, उसका जो जितने भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जो खुद ही इन्फॉर्मेशन नोड से गैदर करेंगे, यानी लेंगे इन्फॉर्मेशन। दो अदर नोड्स होते हैं, वो खुद से, यानी कि जो डिसीजन खुद ले रहे हैं, तो दूसरे के नोड्स की इन्फॉर्मेशन खुद ले लेंगे। गैदरिंग मतलब लेना, ये है इसका मतलब। दे डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिंक स्टेटस। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है किसके रिगार्डिंग, लिंक स्टेटस के रिगार्डिंग इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ओके। वाइल दिस हेल्प इज अ फास्ट डिसीजन मेकिंग,
और ये जब ये ना फास्ट डिसीजन मेकिंग होते हैं, जब उस टाइम पर कब द नोट्स में ये ट्रांसमिट द डेटा पैकेट्स अलॉन्ग congested नेटवर्क राउट रिजल्टिंग इन द डिले। ठीक है, उस टाइम पर इतना हाई फास्ट डिसीजन होता है जिस टाइम पर उनका नेटवर्क राउटिंग डिले हो जाता है। ठीक है, जब डेटा नोट्स में भी यानी जब जब डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रही हो इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स में। ठीक है, जब और हमारा जो रिजल्ट है ना डिले हो जाए उस टाइम पे बहुत हाई हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम, दिस इज डिलीजाइजेशन डिस्ट्रलाइज। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रलाइज एल्गोरिथम वेयर ईच एंड नोड रिसीव फ्रॉम द इट्स। ओके, जो डिसेंट्रलाइजेशन एल्गोरिथम होती है, ये एल्गोरिथम क्या कह रही है, वेयर ईच नोड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, इसके द्वारा जो जितने भी नोड हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ से लेते हैं ना, ईच नोड से, जितने भी एक सारे नोड हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं नेगवरिंग नोड्स एंड टेक्स द डिसीजन बेस्ड अपॉन द रिसीवर इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो नोड्स होते हैं, जितने भी नोड हैं उसे डिसीजन लेते हैं उसके बेस पर। जब इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, अगर इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उसके बेस पर ये डिसीजन लेते हैं नोड, सारे नोड। ठीक है, जब डिसीजन हमारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी उसके बाद वो ले लेंगे अपने डिसीजन। ओके, समझ में ना। चलिए नेक्स्ट, द लीस्ट कॉस्ट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड कंप्यूट द इंटरवली इन द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। ठीक है, ये लीस्ट कॉस्ट पाथ बताए ना, सेम ही है। लीस्ट कॉस्ट पाथ ढूंढते हैं बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन के, जब कंप्यूट करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूट, और उसके बाद बैनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इटरेवली। ठीक है, जैसे ही उन्हें लीस्ट कॉस्ट पाथ मिल जाता है, अच्छा पाथ मिल जाता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में, उसके बाद वो मैनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सब में कंप्यूट कर देते हैं। ठीक है, इन एवरेज सॉरी एट एन एडवांटेज इट इज दैट ईच नोड डायनेमिकली चेंज राउटिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन द चेंज इन द नेटवर्क। ओके, और इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या एडवांटेज है, ये ईच नोड है डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं राउटिंग डिसीजन के बेस पर। जो राउटिंग डिसीजन लेती है उनके बेस पर ये डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं नोड, सारे नोड, एंड अपॉन द चेंज इन द नेटवर्क के टाइम पर जो नेटवर्क होते हैं उसके बेस पर ये राउटिंग डिसीजन लेती है। नेटवर्क चेंज होते हैं उसके बेस पर ये सारे नोड कैन भी डायनेमिकली चेंज हो सकते हैं। ठीक है, डायनेमिकली चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ओके, स्टैटिक नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम क्या कह रही है, नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैटिक एल्गोरिथम। ठीक है, नॉन, मैंने बताया ना, दो नाम से जाना जाता है, स्टैटिक को नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, इन अ नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम द राउटिंग डिसीजन आर नॉट मेड बेस्ड ऑन द नेटवर्क ट्रैफिक एंड टोपोलॉजीज। ठीक है, इसमें जो राउटिंग डिसीजन लेती है वो डिसीजन नॉट मेड, वो किसके डिसीजन नहीं बनता है, किसके बेस पर, नेटवर्क ट्रैफिक और टोपोलॉजी के बेस पर इसमें राउटिंग डिसीजन नहीं लेती है। ठीक है, जो राउटिंग है डिसीजन नहीं लेती है, उसके इनके बेस पर, नेटवर्क और ट्रैफिक टोपोलॉजी के बेस पर ये डिसीजन नहीं लेती है। ठीक है, दिस एल्गोरिथम इज यूज टू स्टैटिक राउटिंग, ये एल्गोरिथम है स्टैटिक राउटिंग के लिए यूज की जाती है। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो हमारी बहुत बड़ी वीडियो है, लेकिन राउटिंग हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक हम सोचेंगे, जहाँ तक हम करेंगे कंप्लीट कर देंगे राउटिंग अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। एंड एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या हेल्पफुल लग रही हो तो शेयर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और नेक्स्ट अगर आपको और भी वीडियो लेके आऊँगा, यानी कि और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो ले आऊँगे रिलेटेड टू AKTU एग्जाम्स। ओके, रिलेटेड टू AKTU सब्जेक्ट्स। ओके, सारे लेके आऊँगा मैं। ओके, टेंशन नहीं ली उस चीज़ की। और मेरे इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।